प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मैं राधा रानी से कामना करता हूँ। साथियों, एक नया ही विषय, और ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल समाज में बहुत ऐसी बुराई है, शराब पीना। शराब पीना, शराब बहुत लोग पीते हैं, सरकार बेचती है हमारे देश में तो। लेकिन शराब पीने की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। ठीक है, आप टेंशन कम करने के लिए पीते हैं, आप किसी खुशी के माहौल को और रंगीन बनाने के लिए पीते हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो कि शराब की वजह से अपना घर बर्बाद कर लेते हैं, बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं, शराब के बिना रह ही नहीं पाते हैं। बहुत सारी समस्या ऐसी, और अखबारों में हम पढ़ते हैं ना, शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो माँ की हत्या कर दी, पत्नी से मारपीट कर ली, कुछ भी। ये फिर वो बुराई का स्वरूप ले लेती है। आप नालियों में पड़े हैं, आप कहीं गाली गलौज कर रहे हैं, कहीं किसी से लड़ रहे हैं, तो वो एक बुराई का स्वरूप हो गया। और फिर ये हमारी माताएं, बहनें, औरतें उसके लिए इलाज ढूंढने निकलती हैं कि किसी तरह इसकी शराब छूट जाए। मेडिसिन्स का सहारा लेती हैं। एक टेबलेट आती है, सरकार ने बैन कर रखी है, मिल जाती है फिर भी ब्लैक स्लैक में। वो होती तो मात्र 2-3 रुपए की गोली है, 50-50 रुपये, 250-250 रुपये में मैंने देखा वो टेबलेट लोग पत्ते से निकाल के आपको दे रहे हैं। कोई कुछ उपाय बता रहा है, कोई कुछ उपाय बता रहा है। वो उसको कितना नुकसान करती है, वो जानलेवा भी हो जाती है। मैं दवा का नाम नहीं लूँगा, वो जानलेवा भी हो जाती है। भयंकर एलर्जी, आंखें लाल, मुंह से लार टपकना, उल्टियाँ लगना, न जाने कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स। यानी तुम अपने ही पति के या भाई के या बेटे के दुश्मन बन गए हो क्या? तो ऐसा ना करें। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना चिकित्सक की सलाह के ऐसी दवाइयाँ ना लें, ये बहुत खतरनाक हो जाती हैं। तब क्या करें कि आदमी शराब छोड़ ही नहीं रहा है, घर बर्बाद कर रहा है, परेशान हो गए हैं, अपना जीवन तो खतरे में डाल ही रहा है, साथ में बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहा है। उसके लिए देखिए, ये ज्योतिषीय नहीं, ये तांत्रिक उपाय है। मैंने पहले भी कहा, तांत्रिक उपाय सोशल मीडिया पे हम लोग जनरली नहीं बताते हैं, नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है इसलिए मैं बताता हूँ। ध्यान से करें। आप सबका किसी न किसी गांव में, प्राकृतिक माहौल में जहाँ लोग रहते हों, ऐसा कोई संपर्क होगा, कांटेक्ट होगा। आपका गांव है, आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, ऐसा कुछ है, वहाँ से कौवे के 2 पंख मंगवा लें। 2 पंख कौवे के। अब इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि कहीं कोई हिंसा नहीं करें कि कौवे को मार के उसके पंख ले आए अथवा मरे हुए कौवे के नोच लाए। ऐसा ना करें। पक्षी एक परिपक्वता के बाद अपने आप अपने पंख छोड़ते हैं। ऐसा यदि आपको उपलब्ध हो जाए, थोड़ा कठिन है लेकिन कारगर है, कौवे के 2 पंख आप लें। 1 गिलास पानी में उन दोनों पंखों को पानी में घुमाएं, घुमाते जाएं, और एक मंत्र भगवान राहु का, उनका बीज मंत्र तो दूसरा होता है,
लेकिन यहाँ उच्चारण अलग है। ओम राम राहवे नमः। ये राम जो है ये भी राम भगवान राम वाला नहीं, रा लिख के जो ऊपर अंक की बिंदी लगा दी जाती है वो हिंदी व्याकरण में भी और संस्कृत व्याकरण में भी माँ की ध्वनि देती है, राम, है ना। तो ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः कम से कम 18 बार, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। उसको घुमाएं उस जल में, और वो जल उस व्यक्ति को जो कि शराब की वजह से नुकसान कर रहा है उसको पीने को दें, अथवा नहीं पीता तो जब उसके लिए चाय बनाएं तो उस चाय में वो पानी यूज़ करें, अथवा सब्जी में वो पानी यूज़ करें उसके लिए, अथवा उस पानी से आप उसका रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं वो आटा गूंथें। किसी भी प्रकार वो जल उसके शरीर में पहुंचना चाहिए। हर रोज करें। ये तांत्रिक उपाय है, सावधानी पूर्वक करें। उन पंखों को सुखा दें, सूख जाएंगे, अगले दिन फिर करें, फिर सूख जाएंगे, उनका क्या बिगड़ना है। ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप करते हुए उसको जल में मिश्रित करें, और उस जल से कुछ भी बनाकर उस व्यक्ति को उसके शरीर में उसको पहुंचाएं। राहु देव की या कहें राहु ग्रह की कृपा होगी, और कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति शराब से नफरत करने लगेगा। एकदम से कोई जादू नहीं होता है, कोई टोटका नहीं होता है। वो तो सिर्फ अपनी इच्छा से, इच्छा शक्ति से ही बंद करेगा। लेकिन ये राहु का उपाय है और शराब राहु से रिलेट करती है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी आप संभालें, अवश्य इससे लाभ मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधा नाम रटते रहें, राधा नाम रटते रहें, राम नाम रटते रहें, कृष्ण नाम रटें, शिव नाम रटें, कुछ भी जो आपको प्रिय लगे पकड़ लें। नानक नाम जहाज है। नानक देव जी ने लिखा है, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। ये जहाज है, ये कभी आपको मझधार में नहीं छोड़ेगा, पार जरूर लेके जाएगा। नाम जपते रहेंगे। हरे कृष्ण।